महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति को तुरंत रद्द कर दिया। यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार और देवेंद्र फडणवीस, आप मोदी जी को भूल जाइए। ये उससे भी बड़े झूठ वाले बोलने वाले। झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं, देवेंद्र फडणवीस का। और अली मौला करने में ये उसके भी चैंपियन थे। क्यों? क्योंकि ये सीधे उस संतरा प्रोडक्ट से हैं, जो संतरा प्रोडक्ट जो है ऐसे लोगों को प्रोडक्ट बनाता है। आप समझ रहे हैं? उस संघी प्रोडक्ट है वो। तो महाराष्ट्र के स्कूल में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को शामिल करने वाली 3 भाषा नीति पर सरकारी आदेश को राज्य मंत्रिमंडल ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की है और इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो तय करेगी कि 3 भाषा नीति किस कक्षा से लागू की जाए। यानी टाल दिया, खत्म किया। और पीटीआई के अनुसार समिति ने इस पर अध्ययन का रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का समय मांगा है गया। तो उद्धव ठाकरे ने कहा यह मराठी लोगों के सामने ताकत के सामने सरकार की हार है। मराठी लोगों की ताकत के सामने सरकार की हार है। और फिर जो है इसमें राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है इसमें 5 जुलाई को होने वाला जो विरोध मार्च राज्य किया, इन्होंने ये विरोध कर रहे थे। इनके विरोध को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पे हैं। तो ये हमेशा से बैकफुट सरकार रही है, भाजपा यू टर्न सरकार रही है। अभी एक और यू टर्न लिया है, जो इन्होंने कहा था कि एसी के उसको लिमिट करेंगे टेम्परेचर को, उस पर भी यू टर्न लिया है, बाद में देखेंगे। पाकिस्तान युद्ध में देख ले यू टर्न, किसान आंदोलन यू टर्न, भूमि कानून यू टर्न, सीए यू टर्न, अब एनआरसी यू टर्न, सीए तो फिर अब बहुत बाद में जाके लागू किया। तो ये यू टर्न सरकार है पूरी तरह से। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे जो जितने पाठक वर्ग हैं उसमें मराठी लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति को लेकर बहुत गौरवशील हैं, लेकिन वो दूसरे की भाषा संस्कृति का भी उतना ही सम्मान करते हैं। मैं इंडिया कपूर.in से जो सबसे ज्यादा पुस्तक हिंदी की पुस्तक लेते हैं वो महाराष्ट्र भाषी लेते हैं, जाता है। महाराष्ट्री अपने गौरव के लिए मराठी गौरव, मराठा गौरव, भाषा का गौरव सबके लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ कोई बुरा बर्ताव कभी नहीं करते। ये बुरा बर्ताव पॉलिटिशियन कर रहे हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, ये जो गैंग सब है ये कर रहे हैं। और मराठी भूमि से जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड निकली है वो पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार का किसी सरकार ने उतने जो है उतना काम नहीं किया जितने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। ये आपको बॉलीवुड को आप गाली देते हो जो करते हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आज बॉलीवुड के कारण अरब में, दुबई में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में हिंदी भाषा लोग सीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों के कारण। उसका एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर कल्चरल इंपैक्ट वैश्विक पड़ा है। वो महाराष्ट्र की धरती से, मुंबई की धरती से हिंदी का सर्वाधिक प्रचार किया है बॉलीवुड के जरिए। इसलिए मराठी जनता इसके विरोध में नहीं होगी, ये विरोध में है जो कहीं कहीं लोगों को हिंदी नहीं बोलने के कारण जो कई लोग मारते पीटते दिखे। पता चला कि वो राज ठाकरे तो कभी सत्ता में आएगा नहीं, वैसे भी वो दिमाग से पैदल दिखता है। उसमें अगर क्षमता होती तो वो उसको उसी समय बाला साहब ठाकरे उसको अपना उत्तराधिकारी बनाते। तो वो किसी क्षमता में नहीं है, बस वो उदंडता करने में माहिर है और वो उदंडता उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसी उदंडता पर देवेंद्र फडणवीस जो है बैकफुट पर गए और उनकी सरकार बैकफुट पे गई है।